पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा टोकन काम छोड़ हड़ताल का जो निर्णय किया गया था, आज 8 बजे वो हड़ताल 24 घंटे की जो कार थी वो ख़त्म हो रही है। उसको कल्मिनेट हम कर रहे हैं क्योंकि चीफ साहब के आश्वासन पर और कमिश्नर साहब से कल हमारी बातचीत नेगोशिएशन तय हुई है और ये हड़ताल जिन विषयों को लेकर की जा रही थी उनको बार बार हमने चर्चा में लाया है और ये सभी विषय जो एक चार्टर डिमांड में हमें जिनका जिक्र किया हुआ है वो कल उस पर चर्चा होगी और हम आशा करते हैं कि ये सरकार जो है या हमारे जो कमिश्नर महोदय जो हैं ये इनको सिंपैथेटिकली इनको हल करेंगे और इसके लिए जो हमारे काम छोड़ हड़ताल में जो कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, जिन्होंने 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल में भरपूर समर्थन दिया है, हम उन सब का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सरकार को जो हम कहना चाहते थे, जो हमारा कर्मचारियों की मांगों के लिए जो सरकार को हम संकेत देना चाहते थे, क्योंकि कर्मचारी जो है काम भी करते हैं और कर्मचारी हैं अगर चाहे तो वो हड़ताल भी करते हैं, काम छोड़ हड़ताल वो उनके हाथ में रहता है। इसलिए पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जो है आने वाले दिनों में जो वार्ता हमारी कल होगी उसके बाद जो रिस्पांस सरकार की तरफ से या कमिश्नर साहब की तरफ से हमें मिलेगा तो आगे का जो हमारा कोई वो उस पर निर्भर करेगा। जितनी भी जो परिस्थितियाँ बनेगी उसको हम वार्ता के बाद जहाँ हम सारे इशू को फिर जहाँ रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे तो उसके अनुसार हम दोबारा कोई इस प्रकार का काम छोड़ हड़ताल का निर्णय ले सकते हैं। अगर हमारी जो मांगे हैं ठीक तरीके से उनका कोई सलूशन नहीं हुआ तो फिर हमारे जो हमारा हक जो हमारा हथियार है ये काम छोड़ हड़ताल का उसको फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हमारा आज का कहना है। मैं जहाँ से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की ओर से सभी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के बंधुओं का जिन्होंने इस काम छोड़ हड़ताल में हमारा समर्थन दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी कार्यकर्ता लीडरशिप हैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग हमारे अधिकारी लोग हैं और वो भी जाते हैं, वो भी हमारे साथ सिंपैथी रखते हैं, उन्होंने भी सभी ने ये हमारा सहयोग किया है तो हम सब उन सब का भी हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हमारा किसी एक के साथ झगड़ा नहीं है, हम अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को जो जीने के लिए जो उनको मिलना चाहिए, जो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो उनका रोजी रोटी का बंदोबस्त होना चाहिए, उसकी लड़ाई है, उसके मान सम्मान की लड़ाई है। वो लड़ाई हमेशा वर्किंग क्लास के लिए जहाँ पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के प्लेटफॉर्म से जारी रहेगी। सर आपकी मेन डिमांड्स क्या थी? हमारी मेन डिमांड्स ये थी कि जो एसआरओ 520 जो सरकार ने निकाला हुआ है उसके तहत जो रेगुलाइजेशन होनी थी, जिस गति के साथ होनी थी वो नहीं हो रही है। हम सरकार से मांग कर रहे थे कि ये जो रेगुलाइजेशन प्रोसेस को गति दी जाए और ये इसमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शन हैं, जो कंडीशन वगैरह जो हैं, जो रुकावटें पैदा करने वाली हैं, वो 2-3 कंडीशन को रिमूव किया जाए जो इस आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में बाधा आ रही है बड़ी। उसके साथ साथ हमारा ये था कि डेलीगेटेड वर्कर्स का जो पेंडेंसी है, जो पेंडिंग बेसिस है, उसको इन वन को रिलीज किया जाए। जो हम इनका मंथ वाइज बेसिस है सरकार उसकी व्यवस्था करे और जो वर्कर जो हमारे ड्यूरिंग सर्विस जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार के एक सदस्य को डिपार्टमेंट के अंदर जॉब दे। इसके साथ साथ जो कर्मचारी यही लोग जो वर्कर लोग हैं, कैजुअल वर्कर लोग हैं, अगर ये लोग 60 साल जो करने के बाद जो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं जनवरी 2018 से, उनको सरकार जो है 5 लाख का स्पेशल कंपनसेशन उनको दे ताकि वो भी अपने घर में अगर जाए तो कुछ ना कुछ बच्चे उनको अमीर में लगे रहते हैं, उनको भी कुछ लास्ट मोमेंट पर कुछ सहायता मिले। जो सर आश्वासन आपको दिया गया कि वो किसने दिया है? हमें आश्वासन कमिश्नर साहब के दफ्तर से आया है, चीफ मिनिस्टर के माध्यम से। वो उस पर हमने भरोसा किया है क्योंकि हमारे जो अधिकारी लोग हैं अगर ये बात भरोसा दिया है तो हमें भरोसा करना चाहिए। क्योंकि ये जो काम छोड़ हड़ताल का मसला है, जो पानी बंद का जो मसला बीच में आ जाता है, ये एक बड़ा एक एसेंशियल जो है एक डिपार्टमेंट है हमारा
सारी परिस्थितियों को देखकर इस प्रकार के हम निर्णय करते हैं और परिस्थितियों के मुताबिक जो है निर्णय को हम वापस लेने का, स्ट्राइक करने का, ये सारे हम निर्णय परिस्थितियों को देखकर करते हैं। अगर आपकी डिमांड्स पूरी ना हुई तो फिर आप डिमांड पूरी नहीं हुई तो हमारा ये खुला है, क्योंकि हम इसको कलिमिनेट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टोकन स्ट्राइक थी 24 घंटे के लिए। और ये मैंने पहले ही कहा, जो संकेत हमने सरकार को देना था कि एम्प्लॉइज हमारा जो है वो बंद भी कर सकता है, वो काम भी चला सकता है। आने वाले दिनों में ये डिपेंड करेगा सरकार पर, उनका रिस्पांस कल का क्या रहता है, तो उसके बाद फिर हम अपने, अगर वो हमें कुछ लगा ऐसा कोई ये हमारे डिमांड में कुछ सरकार ये कुछ टाल मटोल की स्थिति में है या फिर डिलेइंग टैक्टिक्स अडॉप्ट कर रही है, तो फिर हम वो हमारा जो रहेगा, ये हम स्वतंत्र हैं, हमने किसी को पूछना नहीं है, स्ट्राइक हमारा अधिकार है, वो हम करेंगे।